लेगेसी, या फिर इसको हिंदी में शायद कहते हैं धरोहर। तुम अपने पीछे क्या छोड़ के जाओगे? वही, क्या लेके तुम आए थे और क्या लेके तुम जाओगे। वह यहाँ पे लेके जाने की बात नहीं है, छोड़ के जाने की बात है। कभी सोचता हूँ कि अपने पीछे मैं क्या छोड़ के जाऊंगा, या कोई भी इंसान अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है। जैसे कुछ महान लोगों की बातें करें, गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, वो अपने पीछे क्या छोड़ के गया? वो अपने पीछे एक सोच छोड़ के गया अपनी। क्या सच में? आप में से कितने लोग महात्मा गांधी को उसकी सोच के लिए जानते हैं? अगर मैं आपसे सवाल भी पूछूं कि गांधी की सोच क्या थी, जो आंसर आएगा वो गांधी की सोच से मेल नहीं करेगा, क्योंकि गांधी की सोच गांधी छोड़ के गया, और वो जहां छोड़ के गया वो वहीं पड़ी हुई है। गांधी की सोच आज कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, बुक्स में पड़ी हुई है। आम इंसान गांधी को सिर्फ इसलिए जानता है क्योंकि वो कोई महान हस्ती था। उसको कैसे पता लगा वो महान हस्ती था? क्योंकि किसी और ने बताया। आम इंसान के पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है। तो बड़ा से बड़ा आदमी जो छोड़ के गया वो है बुक्स। और उसकी बुक्स आज मान लो अगर थोड़ी बहुत प्रचलित हों भी, जो कि अगर मैं पूछूं सवाल कि गांधी की कौन सी बुक है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो शायद आधे से ज्यादा लोग को पता ही नहीं होगा कि गांधी की एक बुक थी। गांधी के विचार उस बुक से निकल के आते हैं, उसकी आत्मकथा गांधी की मेनली, है ना। तो गांधी जी क्या छोड़ के गए? बुक्स। और तो क्या ही छोड़ के गए, उनके विचार हैं वो उनके बुक्स में हैं, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। अहिंसा के जो विचार वो दे के गए, वो अहिंसा के विचार से कुछ कुछ जगहों पे या कभी कभी ही याद किए जाते हैं। उनका पालन तो क्या ही किया जाएगा। और गांधी क्या छोड़ के गए, पता नहीं। और किसी और महान हस्ती की बात करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान हस्ती था। शायद कुछ लोगों को यह बात पता नहीं होगी। उसकी लेगेसी क्या है पता नहीं, उसकी लेगेसी तो मुझे भी नहीं पता है। तो किसकी लेगेसी होती है? लोग क्या छोड़ के जाते हैं? एक डायलॉग है रोडी राठौड़ मूवी से कि ऐसा काम करो, मतलब 100 साल जीना तो संभव नहीं है, बट एक दिन में ऐसा काम करके जाओ कि लोग तुम्हें 100 साल तक याद रखें। क्यों? क्यों हमें अपने आप को 100 साल तक या उससे ज्यादा या कुछ भी साल तक याद रखवाना है? क्यों? जब हम लेगेसी की बात करते हैं, धरोहर की बात करते हैं, तो हम इसी चीज की बात कर रहे होते हैं कि मेरे जाने के बाद मुझे कितने लोग याद रखेंगे और किस चीज के लिए याद रखेंगे। और ये ख्याल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रेरित भी करता है। कोई इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ सफेद कपड़े पहनता है, जब वो मर जाता है तो लोग उसकी बातें करते हुए कहते हैं कि इसने हमेशा सफेद कपड़े पहने। उसने अपनी लेगेसी छोड़ी सफेद कपड़े। कोई इंसान बहुत दान धर्म करता था, मरने के बाद लोग कहते हैं
बहुत दानी था, अच्छा इंसान था, जेन्युइनली अच्छा इंसान था। बाकी तो जब कोई मरता है तो हम उसके बारे में बोल ही देते हैं अच्छा इंसान था। अकेले में जब चार लोग हों तब बोलते हैं ये कर्म किए थे तो इसका ये हासिल तो होना ही था, है ना। ये भी एक लेगेसी है ना। इसके तो कर्म ही ऐसे थे, तो कैंसर से ही मरना था इसको। ये लोगों को इस तरह सताता था। मतलब बुरी लेगेसी कहते हैं इसको, नेगेटिव लेगेसी कहेंगे इसको, और क्या। कि हम लोगों को उसकी मौत के बाद या तो अच्छे कारणों से याद करते हैं या तो बुरे कारणों से याद करते हैं। मैं सोच रहा था आज मेरी लेगेसी क्या है, मेरी धरोहर क्या है। मैं अपने मरने के बाद क्या छोड़ के जाऊंगा। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं है। मतलब चीजें हो या ना हो, है ना। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आखिरकार मेरे मरने के बाद मुझे कुछ छोड़ के जाना क्यों है। अपने बच्चों के लिए पैसे छोड़ के जाना है, वो मेरी लेगेसी है। हाँ मतलब कुछ लोगों की लेगेसी पैसे होते हैं। अंबानी मरेगा तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे पैसे छोड़ के जाएगा। किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। उसे खास तौर पे विरासत कहते हैं, है ना। तो एक तो ये लेगेसी हो सकती है। पर वो मेरे बच्चों तक सीमित है। और मेरे बच्चे ही सिर्फ मुझे याद करेंगे, वो तो सबके बच्चे याद करते रहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं सिर्फ इतने में संतुष्ट तो नहीं होने वाला। या कोई इंसान अगर कोई मतलब ऐसे सोचता है कि यार कुछ तो बढ़िया काम करके जाना है इस दुनिया से, हाँ, ऐसे ही नहीं चले जाना है, कुछ बढ़िया करके जाएंगे। क्यों हमें चाहिए ऐसा कि मरने के बाद भी हमें याद किया जाए। क्या मिल जाएगा ये करके। जीने का मकसद मिल सकता है शायद ये, कि मैं अपना जीवन इस तरह से जीऊं कि मरने के बाद लोग मुझे पॉजिटिवली याद रखें। एक बड़ा काम जो मुझे अपने हाथ में लेना है, उसके लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए। ये ख्याल बढ़िया है कि मैं मरने के बाद भी नहीं मरने वाला। पूरा अमर होने का तरीका है ये, कि मैं मर गया तब भी मैं नहीं मरने वाला। मुझे याद रखा जाएगा, मुझे याद किया जाएगा, लोगों के जहन में मैं रहूंगा। कितने लोगों के जहन में रहूंगा, कब तक रहूंगा, ये एक रेस है अलग से। पर ये ख्याल, ये हमें कुछ अच्छा करने की तरफ प्रेरित करता है। शायद यही ख्याल हमें कुछ बुरा करने के लिए भी प्रेरित करता है। क्या ऐसा है। क्या कोई इंसान ऐसा सोच सकता है कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे एक मर्डरर की तरह याद रखने चाहिए, कातिल की तरह याद रखने चाहिए, एक गुंडे की तरह याद रखने चाहिए। करते हैं लोग ऐसा भी। तो ये ख्याल सिर्फ पॉजिटिव लेगेसी तक लिमिट नहीं है। हम नेगेटिव लेगेसी भी चाहते रहते हैं, पॉजिटिव भी चाहते रहते हैं। हम बस लेगेसी चाहते रहते हैं। और इसमें कुछ गलत या सही नहीं है। ठीक है ना, हमने कुछ चाहा, चाह रहे हैं, बढ़िया है। क्या प्रॉब्लम है इसमें। सही है। ओके। तो अगर लेगेसी को इस तरह डिफाइन कर लें कि लेगेसी क्या होता है, या मेरी धरोहर जिसके बारे में मैं या फिर लोग उनकी धरोहर के बारे में
चिंतित होते हैं, सोचते हैं कि मैं अपने आगे क्या छोड़ के जा रहा हूँ, या फिर लोग मुझे क्यों याद रखें, मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ। ये एक मोटिवेशन का जरिया है। इससे जीवन जीने का मकसद तय किया जा सकता है। क्या लगता है, बढ़िया ख्याल है ना? हाँ, बस इतना ही था। एक सोच थी, एक विचार आया था, तो बस बात कर ली। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ बात करने को बचा है अभी। हाँ, धरोहर, लेगेसी, जो भी था, आई गेस ख़त्म हो गया। ठीक है, तो फिर ख़त्म करते हैं आज की बात को। पर बढ़िया है, इसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिखा। मैं ये सोच के आया था कि साला लेगेसी वेगेसी को ख़त्म ही कर दूं मैं। ये लेगेसी वगैरह ये तो सब, हाँ, मतलब क्या ही ख्याल रखते हैं हम। हमें क्यों ही रहना है जिंदा मरने के बाद। इस दिशा में सोच रहा था मैं। पॉइंटलेस चीज है वैसे। कि मरना है, मरने के बाद जब मैं ही नहीं रहा तो मुझे लोग याद रखें, उससे क्या ही मिल जाएगा मुझे। बिल्कुल पॉइंटलेस सी लगती बात है ही पॉइंटलेस। इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। पर यार, लग रहा है कि जैसे कि ये बात इतनी भी गई गुजरी नहीं है। ये एक अच्छा हथियार है अगर इसको सही से यूज किया जाए। बट फिर से, हर एक हथियार दो धारी तलवार होता है। हर कोई हथियार इसी चीज पे निर्भर करता है कि वो चलाने वाला कौन है। चलाने वाला सही है, हथियार सही है। तो आज हम हमारी इसी बात को खत्म करते हैं यहीं पे। बाय बाय, धन्यवाद।